जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त अवाजीत अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर। दोस्त, आप लोग जानते हैं कि जो महत्वपूर्ण बातें बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 से संबंधित होती है, वो सारी बातों को लेके आपके सामने स्पष्ट करता हूं और बताता हूं कि क्या स्थिति है। आपने जाना है कि बीपीएससी टीआरई की सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए लेके अभी बहुत बड़ी जीत शिक्षकों का होने जा रहा है। यानी बड़ी जीत शिक्षकों का होगा, जिनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था योग्य होते हुए भी। इसके अलावा जो मैं बहुत लंबे समय से मांग कर रहा था कि एक शिक्षक क्या पावर क्या है, आप दिखा सकते हैं अपने नगर में, आप दिखा सकते हैं चुनाव में। आप लोग ने दिखाया, जोर शोर से आप लोग ने प्रचार भी किया और सही दिशा की ओर सरकार को भी अग्रसर करने पे मजबूर कर दिया कि अगर शिक्षक चाहेंगे तो चुनाव का दिशा बदल सकते हैं। बिहार में बम्पर चुनाव का दिशा बदलते दिखा है और इससे आज नीतीश सरकार परेशान है और के पाठक साहब भी कहीं ना कहीं बहुत अधिक परेशान नजर आ रहे हैं। लोग, ये सभी लोग कि आखिर क्या हुआ, शिक्षक इतने कैसे मुड़ गए। तो देखिए, शिक्षकों के मुड़ने का सबसे बड़ा कारण रहा कि बीपीएससी 1.0 2.0 में इतनी बड़ी धांधली हुई कि अभी कल भी गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके पहले 4 दिन पहले गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके बावजूद भी भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किए आप लोग। ये सबसे बड़ी परेशानी। दूसरी चीज क्या थी, जो समय टाइमिंग जो था, स्कूलों की टाइमिंग जो थी, अब 6:30 से 2 बजे तक कर दिए आप दिन में। जब 6:30 बजे कोई आएगा तो इसके मतलब वो 4 बजे रात को जगेगा, उसके बाद काम वो करेगा, तब जाके वो 6 बजे से के आसपास वो स्कूल पहुंच पाएगा, क्योंकि 6:30 बजे तो आपकी फोटो सेरेमनी हो जाना है कि आप उपस्थित थे कि नहीं थे। तो उसको देखते हुए सभी शिक्षकों से मैंने यही मांग किया था कि भाई सभी एकजुट होइए और सरकार को भी अपनी ताकत का परिचय कराइए कि हमारे पास ताकत इतनी है कि हम सही व्यक्ति को जब चाहें तब चुन सकते हैं। और जो शिक्षकों के साथ धोखा देगा या शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज करेगा, जो हमारी बहन थी जिनको की डिलीवरी थी, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। तो ये सारी चीजें एक सरकार के सामने निकल गया। अभी सबसे पहली बड़ी जीत आपको हमने बता दिया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे आने जा रहा है और साफ आएगा कि अगर बीपीएससी 2.0 में 1,22,000 की सीट थी तो 1,22,000 पे रिजल्ट देना होगा और तब तक देना होगा जब तक 1,22,000 फुलफिल न हो जाए या 40 अंक तक न चलाए, यानी अयोग्य जब तक अभ्यर्थी नहीं हो जाएगा। जितनी मांगा गया था कि भाई आपको 40% या 40 नंबर से ऊपर आपका नंबर होना चाहिए, वहां तक का आपका रिजल्ट जारी होगा। दूसरा, भाषा आर्ता को लेकर अभी आपको उसकी भी जीत देखने को मिली। मैंने, आपको याद होगा, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले भाइयों के साथ भी आइए, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का बहुत अधिक फायदा आपको जब भाषा आर्ता लागू होगा तभी भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की फाइट बहुत अधिक आवश्यक थी कि जितनी सीटें उतनों पे भर्ती हो पाए। यही चीज थी, यही इसी की मैं लड़ाई कर रहा था और आप लोगों ने साथ दिया, आए एक मंच पर और अपने पावर को दिखाया, जो कि कोर्ट के माध्यम से भी अब हमारी डिग्री मिलने वाली है। इसके अलावा अभी भाषा आर्ता को भी लेके एकदम स्पष्ट हो चुका है कि इसमें शिक्षक की ही जीत होगी। तो जब शिक्षक की जीत होगी, शिक्षक की जीत तय है, तो किसी एक विशेष व्यक्ति की जीत नहीं है, हर एक शिक्षक की जीत है और बिहार के हर एक नागरिक की जीत है, हर एक युवा की जीत है। तो घबराना नहीं है। आप लोग ने बहुत जल्दी अपना हार मान लिया था कि सर अब बहुत दिन हो गया, मन गवाही नहीं दे रहा है, हम लोग जीत नहीं पाएंगे। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि जीत हमारी होगी, आप लोग घबराइए नहीं। समय है, थोड़ा सा परेशान करेगा लेकिन जीत होगी। देखिए, पहला रिजल्ट सभी साथ में आए, हम सप्लीमेंट्री का दिखने जा रहा है। उसके बाद दूसरा जो पटना हाई कोर्ट है, बहुत जल्द इसके ऊपर भी, भाषा आर्ता के ऊपर भी रिजल्ट जारी करने का एक मुद्दा, एक जीत होगी। लेकिन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ये चीज है कि बांग्ला और उर्दू का क्या होगा, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका तो पेपर ही रद्द होगा, इसके अलावा कोई जरिया नहीं, कोई रास्ता नहीं। भाषा आर्ता भी नहीं लागू हो सकता उसमें, क्योंकि कोई जरिया ही नहीं है, क्योंकि आपने हिंदी का पेपर दिया है और बांग्ला और उर्दू को, अगर बांग्ला उर्दू का टीचर बनाए तो बांग्ला और उर्दू का ही पेपर देना पड़ेगा। तो इससे 100% है कि इन विषयों का तो पेपर जो है ना पूर्णतः रद्द होगा, दोबारा पेपर होगा, ये भी विश्वास रखिए। हो सकता है कि इसमें जो गलतियों को पकड़ा गया है उसको देखते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाए,
फिर दोबारा नए सिरे से ये भर्ती प्रक्रिया का पेपर कराया जाए। तो ये भी हो सकता है और संभावना अधिक किसी की है। दूसरा चीज़, आर्थिक अपराध इकाई बिहार की जो अपनी अ, उसकी जो जाँचों में लगातार जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, चाहे वो उज्जैन की गिरफ्तारी हो, चाहे लखनऊ गोरखपुर से जो गिरफ्तारी की बातें आई, चाहे वो झारखंड से गिरफ्तारी हो, बंगाल तक के लिए तक हमारे आर्थिक अपराध इकाई की शाखा गई थी और वहाँ तक से पकड़ हुई है। पटना में भी कई सारे ऐसे लोग निकले जो कि इससे जुड़े हुए थे। और अपराध क्या होता है ना, अपराध को अगर सरकार चाहते तो आसानी से पकड़ सकता है, लेकिन लेकिन अपराध जो है ना, उसको उसको करने वाला ये सोच के करता है कि हम निकल जाएँगे, और कराने वाला ये सोचता है कि हमको रोज़गार मिल जाएगा। ये नहीं कभी सोचता है कि अगर हमको रोज़गार से बाहर कर दिया गया तो 12 लाख 14 लाख रुपए जो घूस दे के हम भर्ती हुए हैं, ना वो पैसा रह जाएगा, ना उसकी ज़मीन वापस आ पाएगी, और जो सही व्यक्ति है उसको रोज़गार मिल जाएगा। यही चीज़ें तो हुई। ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए मैंने आपसे पहले से प्रयास किया। जितनी वीडियो है, सारी वीडियो उठा के देखिए कि जिस वीडियो में मैंने जो कहा, वही हुआ। अब वही निकल के आज सामने आ रहा है, सापेक्ष सब दिख रहा है। और आज भी आपको एक चीज़ और बता दूँ कि भाषा आर्ता में भी जीत होगी, और आपको बताया ना सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जीत होने जा रही है। उर्दू बांग्ला का पेपर ही रद्द हो जाएगा। ये मैं कोर्ट का आने वाला समय का एक पहले से ही अनुमानित फैसला बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, और विश्वास रखिए होगा ही। ये संभव है, मेरे को एकदम 80% मान के चलिए कि अभी से तय कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात कर लें कि जो बिहार में गिरफ्तारियां हुई, उनके स्थान पे भी नए शिक्षकों का चयन नहीं किया गया जो योग्य शिक्षक हैं। और अभी तक आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर परेशान थे, अब तो अयोग्य जितने बाहर हो रहे हैं, आप ये सोचिए कि उनकी अयोग्यता जो साबित हुई है, उस अयोग्यता के कारण आप योग्य साबित हो गए। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा तो उसमें आप सक्सेस हो जाएंगे। तो ज़रूरी है कि हम क्या काम कर रहे हैं। जिस काम में अगर मेरा कोई भाई लगा है और कोई कोर्ट केस में, तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। आप लोग बहुत सारे जल्दी दिल तोड़ लिए थे। अब मैंने कहा था कभी भी मत टूटिए। जब मैं नहीं टूटा, दिनों रात मैंने वीडियो बनाया, मैंने सूचनाओं को पहुंचाया, मैं लड़ाई किया, चाहे आप तक सूचनाएं पहुंचाया, चाहे सरकार तक सूचनाओं को पहुंचाया, आर्थिक अपराध इकाई तक की सूचनाओं को पहुंचाया, और उसके अलावा आप जानते हैं केंद्र सरकार तक की मैंने ये सूचनाएं पहुंचाई। और पिछले वीडियो में आपको मैंने ये चीज़ दिखाया भी था कि गारंटी योजना में योगी साहब का एक वो मोदी साहब का गारंटी है कि जो धांधली होगी भर्तियों में उसकी वो जांच बैठवाएंगे। तो यानी आवाज़ पहुंची है हमारी वहां तक तब ना। तो आवाज़ पहुंचाने वाले आप लोग हैं, शेयर करने वाले वीडियो आप लोग हैं। तो शेयर करते तो आवाज़ पहुंचती और जीत भी आपकी होगी। हमारी तो लड़ाई आप लोग के लिए है, आप लोग की जीत के लिए, और विश्वास है बहुत जल्द जीत मिलेगी। सपोर्ट करिए, आगे बढ़िए, और विश्वास है इस बार जीत हमारी होगी। जय हिंद, जय भारत।